इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही। क्राइम ब्रांच ने रिजवान कासकर के खिलाफ मकोका लगाया है। जबरन वसूली के मामले में रिजवान को गिरफ्तार किया गया था। अशफाक टायर वाला और अहमद के खिलाफ मकोका लगाया गया है। रिजवान और उसके साथियों के खिलाफ मुंबई और सूरत में 5 मुकदमे दर्ज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने रिजवान कासकर के खिलाफ मकोका लगाया है। रिजवान कासकर का ताल्लुक बड़े माफिया डॉन से भी है। जबरन वसूली के मामले में रिजवान को गिरफ्तार किया गया था। एक बड़ा झटका रिजवान के लिए। इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित, गुज़िश्ता दिनों जबरन वसूली के मामले में रिजवान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब रिजवान कासकर के खिलाफ मकोका। लेकिन इसी तौर पे ये बड़ी खबर है, मुंबई पुलिस ने दाऊद के भतीजे मोहम्मद रिजवान पर मकोका लगाया है। उसके साथ जो 2 लोग पहले अरेस्ट हुए थे, जिसमें अशफाक टायर वाला और अहमद पर भी मकोका लगाया गया। एक्सटॉर्शन के मामले में इन सबकी गिरफ्तारियां हुई थी और रिजवान उसके साथियों पर मुंबई और सूरत में कुल मिलाकर जो है 5 मामले दर्ज है। मैं आपको बताऊं, पहले अहमद की गिरफ्तारी हुई। अहमद पर जो है एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज था। वो देश छोड़ के भागना चाहता था और मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई और फिर उससे पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच को रिजवान की जो है टिप लगी और फिर रिजवान भी जो है एयरपोर्ट से भाग रहा था, जिसके मद्देनजर जो है पुलिस ने पहले से जाल बिछा के रखा था और रिजवान गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बता दूं कि दाऊद का भतीजा है मोहम्मद रिजवान और दाऊद के छोटा भाई है इकबाल कासकर, जो इस समय थाने जेल में एक्सटॉर्शन मामले में बंद है। इसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने जो है गिरफ्तार किया था। ये उसका बेटा रिजवान है और रिजवान को जो है लोगों से हफ्ता वसूली और एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और मुंबई क्राइम ब्रांच जो है जब जांच पड़ताल में उन्होंने ये पाया कि रिजवान और उसके साथियों पर मुंबई और सूरत में मिला कुछ 5 मामले दर्ज है, जिसके बाद जो है इन सारे आरोपियों पर जो मकोका लगाया गया। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कमर जो है पूरी तरीके से तोड़ने के लिए जो है मुंबई पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। इसके पहले इकबाल कासकर की गिरफ्तारी हुई 2 साल पहले, जो इस समय थाने जेल में बंद है। उसके बाद रिजवान की गिरफ्तारी और फिर मकोका लगाना, यानी कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड की पूरी कमर जो है वो तोड़ देने के लिए मुंबई पुलिस तैयार है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अमित राय जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच ने रिजवान कासकर के खिलाफ मकोका लगाया है। जबरन वसूली के मामले में रिजवान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं रिजवान के साथ साथ अशफाक टायर वाला और अहमद के खिलाफ भी मकोका लगाया गया है। तो क्राइम ब्रांच ने रिजवान कासकर के खिलाफ मकोका लगाया है। जबरन वसूली के मामले में रिजवान को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता दिनों अशफाक टायर वाला और अहमद के खिलाफ भी मकोका लगाया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है मुंबई पुलिस की जानिब से, क्राइम ब्रांच की जानिब से। रिजवान और उसके साथियों के खिलाफ मुंबई और सूरत में 5 मुकदमे इस हवाले से दर्ज हैं। तो क्राइम ब्रांच ने रिजवान कासकर के खिलाफ मकोका लगाया है। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि अलीगढ़ से आ रही। अलीगढ़ के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मामले में हिंदू जागरण मंच के सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्रेटरी ने डीएम को जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ाने की बात कही थी। हनुमान को रावण ने रोका था और हनुमान ने लंका जला दी थी। सेक्रेटरी ने कहा था इस तरह डीएम को भी जलाकर भस्म कर देंगे। सेक्रेटरी ने रिमार्क्स डीएम के हवाले से दिया था। इस तरह डीएम को भी जलाकर भस्म कर देंगे, ऐसा कहा था। डीएम में हिम्मत है तो जागरण को रोक कर दिखाएं। सड़कों पर आरती बंद करने का डीएम ने हुक्म दिया था। अलीगढ़ के गांधी पार्क में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि डीएम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने से जुड़ा हुआ है ये मामला। हिंदू जागरण मंच के सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था हिंदू जागरण मंच के सूबाई सेक्रेटरी। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे अलीगढ़ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ रहे हैं। कामरान, बताइएगा पूरा मामला क्या है? मुतनाज़ा बयान दिया हिंदू जागरण मंच के सूबाई सेक्रेटरी ने, जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है। कब का है मामला? जी सना, मैं आपको बता दूं 3 दिन पहले जो है अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने एक अहकाम जारी किए थे कि बगैर इजाजत सड़कों पर हनुमान चालीसा और महाआरती के जो पाठ किए जा रहे हैं पूरे अलीगढ़ के अंदर वो नहीं होंगे। उन्होंने साथ ही साथ इसके अंदर ये भी किया था कि कोई भी मजहब हो उसके अंदर वो बगैर इजाजत किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम सड़कों पर नहीं कर सकता। उसके बाद जब गुज़िश्ता रोज हिंदू जागरण मंच के सूबाई सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भगौर अलीगढ़ आए थे, तब मीडिया ने उनसे बात की थी। तब उन्होंने उस पर मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा था कि हिम्मत है तो डीएम हमें रोक कर दिखाएं, क्योंकि हनुमान चालीसा हम हर जगह पढ़ते हैं, सड़क पर भी पढ़ेंगे, और अगर उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की तो हम उनसे भी जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे और उनको डिटेन कर लेंगे। एक तरह की खुली धमकी दी गई थी अलीगढ़ के डीएम को
हिंदू जागरण मंच के जरिए, जिस पर आज जिला इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए दफा 147, 153, 506 और 188 के तहत अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में ये मुकदमा कायम कराया है। और हमारी बात हुई है जिला इंतजामिया से, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस तरह की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम के खिलाफ ये मुतनाज़ा बयान दिया गया था जिसको लेकर कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए बता रहे कि हिंदू जागरण मंच की जानिब से इस तरह की धमकी भी दी गई थी, डीएम में हिम्मत है तो जागरण रोक कर दिखाएं, ऐसा कहा गया था। बेहद शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम कर